गहलोत बोले, जिलों में प्रशासन मजबूत हो तो लाभ आम जनता को मिलता है। रद्द करने का फैसला सही नहीं। राजस्थान में जिले रद्द होने पर सियासी घमासान मचा हुआ। इस मुद्दे को लेकर आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, अगर जिलों में प्रशासन मजबूत हो तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलता है, क्योंकि इससे बजट घोषणाओं को लागू करना आसान होता है, मॉनिटरिंग भी आसान होती है। इसके अलावा जिले में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर बेहतर तरीके से काबू पाया जा सकता है। पीड़ितों की शिकायतें आसानी से जिला मुख्यालय तक पहुंच पाती हैं। गहलोत ने कहा, अगर ये गलत था तो सरकार आते ही इसे खत्म कर देती। ऐसा करने में 1 साल क्यों लगा? भजनलाल सरकार ने गहलोत शासन के दौरान बनाए गए 17 जिलों में से 9 को खत्म कर दिया। 3 संभाग भी खत्म कर दिए गए। भजनलाल सरकार ने शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया। इसके बाद से ये राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला। बिना सोचे समझे महत्वपूर्ण जिलों को रद्द कर दिया। गहलोत ने कहा, इन जिलों का गठन बेहतर प्रशासन और आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने बिना सोचे समझे महत्वपूर्ण जिलों को रद्द कर दिया। भाजपा सरकार का ये फैसला सही नहीं। उन्होंने कहा, कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स अब मीडिया में कह रहे हैं कि ये जिले व्यवहारिक नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो किसी डर में है या लालच में। कई लोग डरे हुए और कुछ लोग पद के लालच में हैं। उल्लेखनीय कि भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 को रद्द कर दिया। 3 संभाग पाली, बांसवाड़ा और सीकर का दर्जा वापस ले लिया और राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग होंगे। कांग्रेस के नेताओं को शायद उनकी स्पर्शी में नहीं होगा, मैं ध्यान कराने का प्रयास करूंगा कि आज ईआरसीपी को लेकर के लगातार आप राजनीति कर रहे हैं। उस ईआरसीपी को हम भी जहां पहुंचाने का काम भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हुआ। सरकार बनने के 21 दिन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से समझौता और पिछली 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को काम शुरू किया। हमने यमुना जल को लेकर के 50 साल तक राजनीति देखी। उस यमुना जल के समझौते को आने के बाद किया। हम समझ देखा कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में 17 परीक्षा हुई और 17 की 17 परीक्षा हुई, दोनों युवाओं के भविष्य को अंधकार में। अभी सरकार बनने के बाद 10 परीक्षाएं हुई, 200 परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी। उन सब परीक्षाओं में मास लीड जो एसआई की परीक्षा का होगा, लीड की परीक्षा होगा, जिस विषय को कहीं ना कहीं सीधा मुख्यमंत्री का ऑफिस उसमें इन्वॉल्व था, उसको लेकर के एसआईटी बनाने का काम उसको एसओजी को दिया और एसओजी ने बड़े पैमाने पर आरपीएससी मेंबर से लेकर के कई बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया, उसके ऊपर प्रभावी चोट करने का काम किया। जो संगठित माफिया गिरोह है उसके ऊपर सरकार ने काम लगातार करने का काम किया। अपनी सबको जानकारी में तो वृद्धावस्था पेंशन को 150 रुपये बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार एक गैस के सिलेंडर के ऊपर 450 रुपये में देने का इस पूरे 10 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निर्णय किया चरणबद्ध तरीके से। इसके साथ साथ ऊर्जा के भी कई प्रोजेक्ट सरकार बनने के 3-4 महीने किए, जिनके परिणाम अगले 2-3 साल में आएंगे और शायद राजस्थान अगले 27 तक आते आते अपने आप में एक आत्मनिर्भर राज्य बन के खड़ा होगा, जो बिजली की उपलब्धता सभी की होगी और दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में किसी सरकार ने अपने पहले सरकार के समय में पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान करके 35 लाख करोड़ से अधिक के समझौते किए। उसमें भी उपलब्धि बात जो है वो सरकार ने तय किया कि तो हम हर साल इसका रिव्यू करेंगे। इसी प्रकार राइजिंग राजस्थान का समिट हड़ताल करेंगे, जिसमें 1 साल का रिपोर्ट कार्ड को भी जनता के सामने रखेंगे। इसी तरह प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन उसके लिए तय किया कि प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हर दिन करने का निश्चय किया गया। इन चीजों के आधार पर और साथ में इन चीजों को धरातल पर उतारें, इसलिए 10 पॉलिसीज बना करके राजस्थान की सरकार ने पूरे लॉकडाउन को कई उद्योगों के दृष्टि से अनुकूल बनाने का काम इन वर्षों में किया। और उस सबके बाद भी क्योंकि अभी हालत है कांग्रेस की, वो अपने 5 साल के संघर्षों में अभी तक नहीं बोल पा रहे, केवल आरोप लगाना और भाग जाना बढ़ाने नहीं होती है। इसलिए 10 पूरे 1 साल के सरकार के काम उनको नहीं दिखते, केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।